हेलो एवरीवन। तो यार इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ क्लैट के बारे में, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसका फॉर्म जो है निकल चुके हैं और इनके फॉर्म की डेडलाइन आपके बोर्ड से पहले की है। तो भाई मैं इस वीडियो में आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स लाना चाहता हूं जिसके थ्रू आप ये डिसीजन ले सको कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि आपको लॉ एज अ कैरियर ऑप्शन यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये डिस्कशन लंबा है, ये हम बोर्ड्स के बात करेंगे। पर अभी के लिए मैं फटाफट से आप लोगों के लिए डिसीजन दिलवाना चाहता हूं कि आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता बोर्ड के टाइम जाके अपना टाइम वेस्ट करो फॉर्म फिल करने में और अपना दिमाग लगाओ डिसाइड करने में। तो मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता एंड ये सारी मेरी डिटेल्स हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं क्लैट के बारे में आने से पहले। हमारे एंट्रेंस कोर्सेज अब रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल हैं। हमारे एंट्रेंस कोर्सेज आपको क्लैट, आईएम, आईपीएम, बीबीए और बीएमएस के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराने के लिए मिल जाएंगे। और ये कोर्सेज बनाए हैं सौरभ कोठारी सर ने, जो कि स्टडी बस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के को फाउंडर हैं। वो यूट्यूब चैनल जिसके 1,10,000 सब्सक्राइबर है और इंडिया का एमबीए का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है वो। तो आपको जो पढ़ाएंगे इन एंट्रेंसेस के लिए वो इंडिया की सबसे टॉप और सबसे फेमस फैकल्टी पढ़ाएंगे। ये कोर्सेज आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल होंगे 4,000 रुपीज में, बट अगर आप अभी इनके लिए रजिस्टर कर लो तो आपको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये 3,000 रुपीज में मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो डिटेल्स है वो कमेंट में मिल जाएगा और फोन नंबर आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लैट सबसे पहले होता क्या है, सबसे बेसिक से आ जाते हैं। देखो, क्लैट आपको एडमिशन दिलवा देगा 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनएलयूज के, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में। ऑल्दो और यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिल सकता है, पर क्लैट मोस्टली बच्चे, या फिर मोस्टली क्या, हमेशा बच्चे एनएलयूज में ही एडमिशन लेने के लिए देते हैं, जिसमें आप बीबीए एलएलबी या फिर बीए एलएलबी कर सकते हो। ये एलएलबी की हमारी बीए और बीबीए के ऑल्टरनेटिव्स हैं, जिसके थ्रू आप लॉ या फिर एडवोकेट इंडस्ट्री में, इंडिया की जुडिशरी में जा सकते हो। भाई देखो, बीबीए और बीए में फर्क ये है, बीए एलएलबी में आपको आर्ट्स के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, यानी बीए रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जिससे आप जेनरिक जितने भी हमारी लॉ की ब्रांचेस हैं, चाहे वो सिविल हुआ, कंज्यूमर हुआ, या फिर और भी अलग जो ब्रांचेस हो उनमें जा सकते हो। बीबीए एलएलबी में आप अगर एडमिशन लेते हो तो आप मोस्टली आप ज्यादा वेल स्टैब्लिश हो गए कॉर्पोरेट लॉज के लिए, राइट। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव है और ये 5 साल का कोर्स है आपका, जिसके बाद आप एक एडवोकेट बन सकते हो, या फिर इसके बाद आप कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप जुडिशरी सिस्टम में जाने के लिए भी तैयारी कर सकते हो। अब हम अपने की डिसाइडिंग फैक्टर्स देख लेते हैं। अगर आप इन सबको लेके एक्सेप्टेबल हो तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, चाहे अभी तक आपने डिसाइड किया है लॉ को एज अ कैरियर ऑप्शन चूज करना है नहीं किया है। सबसे पहली बात देखो, जो हमारे टॉप एनएलयूज हैं उनमें प्लेसमेंट जो होती है वो 10 से 12 लाख पर एनम है एवरेज। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। और जो हमारे टॉप 3 के अलावा दूसरे एनएलयूज हैं उनमें 8 से 10 लाख तक की प्लेसमेंट रहती है एवरेज पे। और जो बॉटम मोस्ट एनएलयूज हैं उनमें प्लेसमेंट्स थोड़ी और कम जा सकती हैं। तो भाई देखो, अगर आपका, मैं यहां पे क्लियर बोल दूं, अगर आपका सोल टारगेट प्लेसमेंट्स है, अच्छा सैलरी पैकेज है, सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट है, तो मेरी नजर में, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप फिर एलएलबी के लिए मत जाओ अगर प्लेसमेंट सिर्फ टारगेट है। क्योंकि देखो यार, लॉ जो है एक ऐसा स्टूडेंट करता है जिसका टारगेट सिर्फ प्लेसमेंट्स नहीं होती, उस बच्चे का टारगेट, क्योंकि देखो लॉ की डिग्री के साथ, एलएलबी की एक डिग्री के साथ आपको मिलती है एक एस्टीम। यहां पे आपको पावर मिलती है, एस्टीम मिलती है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। यहां पे शॉर्ट टर्म में आप पैसा नहीं कमा सकते बहुत ज्यादा, एज अ लॉयर आप बहुत, एज अ एडवोकेट आप बहुत कमा सकते हो, पर भाई उसके लिए टाइम लगता है और उसके लिए आपको लॉन्ग रन में आफ्टर डिग्री कंप्लीशन भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपका सोल टारगेट प्लेसमेंट्स है तो आपको फिर मेरे ओपिनियन में किसी बैचलर डिग्री के बाद एमबीए के लिए जाना चाहिए रादर देन लॉ। बट अगर आप फोकस्ड हो, आप क्लियर हो अपने माइंड से, या फिर हल्की सी कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन तो हम बोर्ड्स के बाद दूर कर लेंगे, पर अगर आप बिल्कुल डेड श्योर हो कि आपको भाई मेरे को लॉ पसंद है, मेरे को लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, जुडिशरी सिस्टम में जाना है, तो ये फॉर्म फिल कर ही दो। और अगर आप डेड श्योर हो मेरे को सिर्फ प्लेसमेंट्स की तरफ फोकस करना है, तो फिर आपको इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए। आपको फॉर्म फिल करने का फायदा नहीं अगर सिर्फ प्लेसमेंट और सिर्फ पैसा आपका टारगेट है।
एकेडमिक जो है भाई एनएलयूज में मैं बता दूं बहुत इंटेंसिव होती है, बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ पे मजे नहीं होंगे, मजे होंगे साइड में, बट आपका एकेडमिक इंटेंसिव कोर्स है भाई बीए या फिर बीए एलएलबी। और मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, इन कॉलेजेस की फीस काफी ज्यादा है। 1.8 लाख से स्टार्ट करके 2.8 लाख पर एनम की फीस जा सकती है इन कॉलेजेस में, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। डिपेंड करता है कौन से एनएलयू में आप एडमिशन लेते हो, पर इतनी फीस आप हर साल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी आप ये मान सकते हो कि आपकी पूरी डिग्री आपको 10 लाख से लगभग 15-18 लाख तक की कॉस्ट कर सकती है। पर अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में देखें तो भाई काफी कम है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी 4 लाख रुपए 3-4 लाख रुपए मिनिमम स्टार्ट करती हैं, जो कि इतनी अच्छी भी नहीं होती, पर एनम इनकी इतनी फीस होती है। पर हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ज्यादा बिल्कुल डेडिकेटेड हो इसको लेके, ज्यादा ही जूम हो गया है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको जो लॉ है, आपको इस एनएलयूज में आराम से एजुकेशन लोन मिल जाता है। तो आप अपने जब कॉलेज में एडमिशन में जाओगे आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना बाद में प्लेसमेंट होने के बाद पे ऑफ कर सकते हो लोन। अब मैं आपको मेन वर्डिक्ट देना चाहता हूं, क्या आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा रिपीट करते हुए बोर्ड के टाइम अपना टाइम वेस्ट करो। अगर आप हल्के से भी इंक्लाइंड हो कि हाँ शायद मैं लॉ को एज अ कैरियर ऑप्शन ट्रीट करना कंसिडर करूं, तो भाई अभी जाके फॉर्म फिल कर दो, बाद में टाइम मत वेस्ट करते फिरना। और अगर तुम बिल्कुल डेड श्योर हो कि मेरे को नहीं एज अ लॉ कैरियर ऑप्शन ऑप्ट करना, मैं नहीं लॉज रटने चाहता, मैं नहीं आर्टिकल्स रटने में अच्छा हूं, या फिर मेरे को ऐसा कैरियर ऑप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ उसी केस में आप मत फॉर्म फिल करना। अगर हल्की सी भी कंफ्यूजन है तो फॉर्म फिल कर दो, ये डिसीजन हम बाद में ले लेंगे, हम भी आपकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे, तो उसकी टेंशन अभी मत लो, हम बाद में इसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे, बट अभी के लिए फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म की फीस थोड़ी महंगी है, फॉर्म की फीस है आपकी 4000 रुपीज जनरल कैटेगरी के लिए और 3500 रुपीज रिजर्व कैटेगरीज के लिए। तो आपकी फॉर्म की डेडलाइन 31 मार्च है, बट मैं चाहता हूं कि आप अभी जाके फॉर्म फिल कर दो, अगर आप हल्का से भी कंफ्यूज हो इसको एज अ कैरियर ऑप्शंस लेके। तो ये रहा भाई मेरा फोन नंबर, अगर आपको कुछ जानना है आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।